धमाका होता है, जिसको सुन के येगरिस्ट और हांजी वहाँ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर दिखता है एक खून से लथपथ लीवाई हु इज अबाउट टू डाई। एंड इसी बीच एक मरे हुए टाइटन में से एक नंगा ज़ीक निकलता है और 2 सेकंड तक सब नंगे ज़ीक को देखते हैं। Damn boy, पर जब तक येगरिस्ट लोग ज़ीक के लाइव न्यूड्स को एंजॉय कर रहे थे, उतने में हांजी वहाँ से लीवाई को लेके भाग निकलती है। अब नंगा ज़ीक येगरिस्ट को बोलता है कि मैं एक पाथ में चला गया था जहाँ एक बंदी ने बिना वर्कआउट मेरी बॉडी बना दी वगैरह वगैरह। ओके, इधर सिगानशिना में मार्ली अपनी सेना लेके आ गई होती है और एरन वर्सेस राइना एंड गालियार्ड एपिक बैटल शुरू हो जाता है। इधर लड़ाई के साइड में गाबी और पीक मिलता है कमांडर मेगा से, जो गाबी के बातों से कंक्लूड करता है कि ज़ीक और एरन इन दोनों हरामी भाइयों को एक दूसरे से अलग ही रखना होगा एंड अल्टीमेटली एरन को खाना होगा। इधर मार्ली के सोल्जर्स और येगरिस्ट में भी लड़ाई चल रही होती है और ये सब देख के ओनियन काफी कंफ्यूज और स्कैर्ड हो जाता है। बेसिकली उसकी फट जाती है और वो लीवाई स्क्वाड्स और ब्राउज फैमिली को जेल से निकालने आ जाता है। यहाँ पर आर्मिन सबको कन्विंस कराने की कोशिश करता है कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपना एरन, लाइक लड़कियों जैसा ब्लश करने वाला एरन, एलियंस का यूथनाइजेशन करा दे। लाइक वो जरूर येलेना और ज़ीक को पोपट बना रहा है, ऐसा आर्मिन बोलता है। जिसके बाद सर्वे कॉप निकल पड़ती है एरन की मदद करने, जो ऑलमोस्ट 1v2 बैटल हार के रैनर के पेट में जाने वाला था। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है ओनी चान ज़ीक की, जो हमेशा की तरह पत्थरबाजी की निंजा टेक्निक यूज करने लगता है। खैर यहाँ पर सर्वे कॉप्स कमांडर शेडीज और मिलिट्री पुलिस को जेल से निकालती है और फिर पिक्सिस अपने सोल्जर्स को एक स्कीम बताता है कि जिसने मारने की दारू पी है वो सब फ्रंट लाइन में जाओ और बाकी सब पीछे से लड़ाई करेंगे। और अब फाइनली फाल्को मिलता है अपने भाई कोल्ड से और गाबी से। दोस्तों यहाँ पर अटैक ऑन टाइटन फैन बेस की लाडली कैरेक्टर गाबी का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिलता है, क्योंकि वो बोलती है कि इस दुनिया में सब एक जैसे हैं और कोई भी डेविल नहीं है। अब फाल्को इज लाइक कि वो क्या है ना यार, मैंने गलती से मार्ली की दारू पी ली थी और मैं कभी भी टाइटन बन जाऊंगा, इसलिए मैं फाइनली अब तुझे बोल देता हूँ कि आई फकिंग लव यू गाबी चान। एंड ये सुनने के बाद गाबी इज लाइक Man, shut your bitch ass up, nigga. Nobody asked you that a bitch ass thing. You better shut the fuck up. I'm just kidding, पर ये काफी फन मोमेंट था पूरे सीजन का। एनीवे यहाँ पर लड़ाई के बीच में पीक मरने का नाटक करती है ताकि ज़ीक डिस्ट्रैक्ट हो जाए और मागात उस पर ये डेंजरस अटैक कर पाए, जिसकी वजह से ज़ीक दीवार से नीचे गिर जाता है। यहाँ एरन पोर्को की बिना तेल फुल ऑन सुताई कर रहा होता है। ऑल्सो फाल्को की सिचुएशन सुनने के बाद अब कोल्ड फाल्को को ज़ीक के पास लेके जाता है ताकि वो ज़ीक के सामने एक ट्रेड डील ऑफर रख सके कि यार तुझे मिलेगा चिल्लाने का मौका और मुझे मिलेगा फाल्को को दूर ले जाने का मौका। कैसा लगा मेरा प्लान? एंड ये सुन के ज़ीक इज लाइक I don't give a fuck. बेसिकली ज़ीक जितना हो सके उतना गला फाड़ के चिल्लाता है एंड सभी मिलिट्री पुलिस वाले पियक्कड़ ऑफिसर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टाइटन में और सालों बाद हमें फाइनली क्यूट अबनॉर्मल टाइटन्स देखने मिलते हैं। बाय द वे फाल्को भी टाइटन बन गया होता है और कोल्ट उसके ट्रांसफॉर्मेशन से जल के बिना नमक फ्राइड हो गया होता है। RIP कोल्ट। फिर फाल्को का टाइटन इंजर्ड राइनर को खाने वाला होता है, पर पोर्को बीच में आके खुद को सेल्फ सेक्रीफाइस करके जो टाइटन फाल्को को दे देता है। अब इसके बाद सर्वे कॉप्स भी मार्ली से लड़ने लगती है और एरन 300 IQ लगा के राइनर को हार्डनिंग में फंसा के वहां से दुन करके भाग लेता है। I'm fast as fuck, boy. पर यहाँ पर होती है फेज गाबी, जो एरन को नो स्कोप पट से हेडशॉट दे दिए, जिसके बाद एरन का सिर हेलीकॉप्टर बन जाता है। पर इससे पहले कि वो नीचे गिरे, ज़ीक कार्बन कमाल कैच पकड़ लेता है और एरन और ज़ीक दोनों पाथ्स में चले जाते हैं। जहाँ पर जाने के बाद ज़ीक एरन को बोलता है कि चलो एरन यूथनाइजेशन प्लान करते हैं। एंड एरन इज लाइक लमाओ घूचू ओनी चान, तुझे क्या लगा कि मैं खुद यूथनाइजेशन प्लान करूंगा? मैं चला रम्बलिंग कराने। एंड फिर ज़ीक बोलता है कि साले मुझे पता था कि तू एंड मोमेंट पे प्लान कैंसिल करेगा, वैसे भी मेरे पास रॉयल ब्लड तो है ही, ये मेरी तो मेरी बात ही मानेगी, मैं तो अकेले भी प्लान एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। पर दोस्तों हमारा ज़ीक कून काफी अड़ियल है, तो वो पास्ट की शक्ति यूज करके एरन को हथकड़ी में डाल देता है और पास्ट में लेके जाता है ताकि वो ये दिखा सके कि ग्रीशा कैसे एक नंबर का हरामी डैड था। पर एक्चुअली में वो शॉक हो जाता है ये देख के कि ग्रीशा ने कभी एरन का ब्रेन वॉश किया ही नहीं, बल्कि वो पैराडाइस में खुशी खुशी रह रहा था और ग्रीशा के लिए उसकी फैमिली एंड एरन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, जो कि बिल्कुल उल्टा था जैसा कि ग्रीशा ने ज़ीक के साथ किया था। ऑल्सो हम लोगों को पता चलता है कि जिस रात ग्रीशा रॉड्रिग्स की फैमिली से फाउंडिंग टाइटन लेके रॉयल ब्लड लाइन खत्म करने आया था, उस रात ग्रीशा वैसा नहीं कर पाया था, क्योंकि ग्रीशा वाज लाइक कि यार टाइटन वाइटन लेना तो ठीक है यार, पर मैं बच्चों को नहीं मार सकता, वो काम स्कूल स्टूडेंट्स को करने दो। पर तभी वहाँ एंट्री होती है एरन की, जो अपने अटैक टाइटन के स्पेशल पावर यूज करके ग्रीशा को मैनिपुलेट करने लगता है कि ओ तो सान अभी के अभी सबको मार, वरना ये गाना ऑन लूप लगा दूंगा। 2 seconds later. यहाँ ज़ीक शॉक हो जाता है जब ग्रीशा उसे पास में पहचान लेता है और उसे देख के ज़ीक इमोशनल एज फक हो जाता है। It's been a year, Daddy. I really miss you.
Mommy says you went to the store to get milk. अब यहाँ ग्रीशा जीक से एक अच्छा डैड नहीं होने के लिए सॉरी बोलता है और वो उसे एरन को रोकने के लिए बोलता है, जिसके बाद दोनों एक बार फिर से पास में ymir के पास आ जाते हैं। जहाँ आने के बाद जीक ymir से यूथनाइजेशन प्लान एग्जीक्यूट करने बोलता है और ymir कोऑर्डिनेट की तरफ चलने लगती है, पर तभी एरन अपने हाथ और स्किन की वाट लगा के चेन से निकल के ymir को पीछे से ग्रोप कर लेता है। अच्छा हुआ ये देखने के लिए मिकासा नहीं थी, जस्ट किडिंग। बेसिकली कांटेक्ट हुआ है तो एक बार फिर से इट्स रिवाइंड टाइम। इस बार हमें ymir का पास देखता है कि कैसे वो एक स्लेव थी, फिर वो फर्स्ट टाइटन बन गई एंड किंग फ्रिट्ज ने ymir का लड़ाई में इस्तेमाल किया और फिर ymir के साथ इस बुढ़ऊ के 3 बच्चे हुए, रोज, मारिया और शीना। और एक दिन इस भूतिये को ही बचाने के चक्कर में ymir मर गई। और फिर गेस करो इस भूतिये ने बाद में क्या किया, क्योंकि उस वक्त फाइनल फ्लूइड का नहीं पता था, तो इसने अपने बच्चों को ymir की पूरी मरी हुई बॉडी ही खिला दी ताकि ymir की शक्ति बच्चों में चली जाए। वाओ, वर्स्ट डैड एवर। खैर ymir मरने के बाद पास में आ गई और एक स्लेव की तरह पिछले 2000 सालों से अपने हाथों से टाइटन बना रही थी। अब फ्लैशबैक ओवर, स्नैप बैक टू रियलिटी। अब एरन ymir को मैनिपुलेट करने लगता है कि पिछले 2000 साल से तुमने बहुत कुछ झेला है, मैं तुम्हें फाइनली फ्रीडम दे रहा हूँ, मैं तुमको खुद का फ्यूचर डिसाइड करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। एंड गेस व्हाट, ymir रॉयल ब्लड वाले जीक का ऑर्डर रिजेक्ट करके एरन की बात सुन लेती है। और फिर क्या था, वही होता है जिसका सबको डर था, यानी वॉल्स टूटते हैं, कोलोसल टाइटन्स निकलते हैं एंड रम्बलिंग शुरू हो जाती है। अब एरन अपनी फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करके सभी सब्जेक्ट्स ऑफ ymir के दिमाग में ये वॉइस नोटिफिकेशन देता है कि देखो यार, जितने भी लोग पैराडाइस आइलैंड के बाहर हो, तुम सब कुछ ही देर में कुचल दिए जाने वाले हो, बिकॉज आई एम फीलिंग जेनोसाइडल विद 600 के अदर कोलोसल टाइटन्स। ऑल्सो एरन एंड में ये बोलता है कि इट्स रम्बलिंग टाइम, जस्ट किडिंग। बेसिकली दोस्तों रम्बलिंग शुरू हो जाती है एंड एरन फाउंडिंग टाइटन बन के निकल पड़ता है आइलैंड के बाहर दुनिया को चलने। अब इसी बीच राइनर इंजर्ड पड़ा हुआ होता है और बेहोश हुए फाल्को को देख के कॉनी एक्साइटेड हो जाता है। बेसिकली कॉनी फाल्को को किडनैप करके भाग जाता है ताकि वो अपनी मॉम को टाइटन से इंसान बना सके। इसी बीच गाबी, काय और साशा की फैमिली को बचाती है एंड मिकासा एंड गैंग ये फाइनली रियलाइज करते हैं कि एरन का मानसिक संतुलन इस बार सच में हट गया है। इधर सिगांशिना में जितने भी टाइटन्स बने थे उनको मार दिया जाता है, इंक्लूडिंग कमांडर पिक्सिस, RIP पिक्सिस। एंड अब गाबी को पता चलता है कि फाल्को कॉनी की मॉम का डिनर बनने वाला है, जिसके बाद वो आर्मिन से एरन को रोकने के लिए बोलती है, पर अपने आर्मिन के दिमाग में चल रही होती है एनी, क्योंकि औरत का चक्कर। आई एम जस्ट किडिंग। बेसिकली आर्मिन सही सोच रहा होता है क्योंकि एरन ने सभी हार्डनिंग खत्म कर दी होती है, यानी एनी सीजन 1 के बाद फाइनली अब वापस आ गई होती है, जिसके बाद आर्मिन निकल पड़ता है कॉनी का पीछा करने। बैक इन मार्ली सभी एल्डियंस मार्लियन सोल्जर्स को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है, पर मार्लियन सोल्जर्स आर लाइक लॉल XD, मैं कैसे मान लूं, पहले पेपर पे लिख के दे, एंड इसलिए दोनों लड़ बैठते हैं। वैसे लड़ाई तो यहाँ पर भी चल रही होती है क्योंकि फ्लॉक वापस आके अपनी छिछोरगिरी दिखा रहा होता है, वो लोगों को बिना वजह मार रहा होता है और उसने ओलियांगकोन और येलेना को कब्जे में कर रखा होता है, जिनका वो पब्लिक एग्जीक्यूशन करना चाहता है। बाय द वे, जस्ट फॉर रेफरेंस, ये वही फ्लॉक है जिसकी सीजन 3 में गंदी वाली फटी हुई थी। खैर इसी बीच एक कमजोर एनी मिलती है हिच से, जो हिच को बोलती है कि अब उसे लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, उसे बस अपने अब्यूजिव पर कैरिंग डैड के पास वापस जाना है। अब यहाँ फाल्को को होश आता है और उससे कोई आइडिया नहीं होता है कि कॉनी उसके साथ क्या करने वाला है, पर फॉर्चुनेटली आर्मिन टाइम पे वहाँ पर पहुंच के एक साइको पार्टनर की तरह खुद को जान से मारने की कोशिश करता है एंड कॉनी उसे बचा लेता है बिकॉज दे आर होमीज फॉर लाइफ एंड हमारा बेस्ट बॉय फाल्को बच जाता है। ये पर इधर हमारा वर्स्ट बॉय फ्लॉक येलेना को मारने की कोशिश करता है, पर जीन जमीन पे शूट करके पीक को सिग्नल देता है एंड बेस्ट वाइफ पीक, येलेना, ओनियांगकोन, जीन को एक साथ डीप थ्रोट करके बचा लेती है। ऑल्सो दोस्तों, इससे पहले ही हांजी और लीवाई और पीक और मैगाथ एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो अब बेसिकली पिछले तीनों सीजन के दुश्मन, दोस्त और थर्ड पार्टी एक साथ जंगल में रात गुजार रहे होते हैं एंड हमें जंगल में एक हॉरर मूवी से ज्यादा एंजाइटी से भरा हुआ एपिसोड देखने मिलता है, जहाँ पर बहुत सी बातें होती हैं, जैसे कि एनी मिकासा से पूछती है कि मिकासा, क्या सच में तुम्हारे बम में एरन को जान से मारने का दम है? फिर मैगाथ और पीक एक साथ येलेना को झूठ बोलने के लिए, मार्ली को धोखा देने के लिए और जीक को फॉलो करने के लिए स्लट शेमिंग करने लगते हैं। फिर येलेना उन्होंने रिवर्स करके राइनर और गैंग को मार्को को मारने के लिए मर्डर शेमिंग करने लगती है। फिर शेम से भरा हुआ राइनर सॉरी बोलने लगता है और गुस्से से भरा हुआ जीन राइनर को भरने लगता है बहुत सारे मुक्कों से, और उसी बीच गाबी को भी एक मुक्का लग जाता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गाबी को चोट लगने पर लोगों को खुशी नहीं होती है। एंड तब जाके पूरे ग्रुप को रियलाइज होता है कि गाइस, ये टाइम नहीं है एक दूसरे को शेम करने का, ये टाइम है एरन को रोकने का, और सभी दुश्मन एक हो जाते हैं एटलीस्ट
अभी के लिए। एंड उनके दिमाग में एक आइडिया आता है फ्लाइंग बोट चुरा के एरन के पास पहुंचने का। पर दोस्तों दिक्कत वाली बात यह है कि इस बोट को उड़ाने के लिए अजुमा भी तो इंजीनियर चाहिए, जो बाय द वे इस वक्त फ्लॉक के कब्जे में है। तो आर्मी और कॉनी पोर्ट जाके ये झूठ बोलते हैं कि कुछ मार्लियंस लोग भाग गए हैं और इसीलिए उनको पकड़ने वास्ते ये शिप ले जाना जरूरी होगा। तो लिज और डास बुड़बकों की तरह बोट से एक्सप्लोजिव हटा देते हैं और तभी वहाँ मिकासा आ जाती है इंजीनियर्स को बचाने, और फ्लॉक बाहर आके कॉनी और आर्मिन को ट्रीटर बता देता है, जिसके बाद लड़ाई होने लगती है आर्मर टाइटन एंड फीमेल टाइटन वर्सेस येगरिस्ट। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के जीन और मैगाथ, कियोमी और अजुमा भी तो इंजीनियर्स को सेफ्टी में लेके जाते हैं, जो उनको ये बताते हैं कि अगर तुम्हें शिप को उड़ाना है तो तुम्हें एटलीस्ट आधा दिन मेंटेनेंस लगेगा, यानी तब तक लिबेरियो यानी एनी का घर खत्म हो चुका होगा। तो कियोमी उनको बोलती है कि एक काम करते हैं, बोट को टो करके ओडिया ले जाते हैं, जहाँ पर मरम्मत करके तुम लोग एरन तक पहुंच सकते हो। इधर बहुत मशक्कत के बाद फाइनली कॉनी को अपने ही दोस्तों को मारना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा सैड मोमेंट था। पर दोस्तों लड़ाई सही नहीं चल रही होती है, क्योंकि एनी और राइनर हार रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अब आइलैंड पे सभी टाइटन मारने के मामले में प्रो बन चुके होते हैं। तो फाल्को ट्रांसफॉर्म होता है उनकी मदद करने के लिए। वो बात अलग है कि कुछ देर बाद फाल्को पीक को खाने की कोशिश करता है। बेसिकली ऑल आउट बैटल होता है, कमांडर शेडी, पीक, मिकासा सब मिलकर लड़ाई करते हैं। एंड फ्लॉक इसी बीच शिप को उड़ाने की कोशिश भी करता है, पर गाबी उसे उड़ा देती है। Damn, it feels good to be a gangster. एंड फाइनली सब लोग शिप पे चले जाते हैं। एंड एंड में हमें देखने मिलता है कि कमांडर शेडिस और मैगाथ पीछे रुक के आखिरी क्रूजर को और खुद को उड़ा लेते हैं, ताकि कोई भी स्क्वाड का पीछा ना कर सके। तो RIP मैगाथ एंड शेडिस। खैर दोस्तों शिप पे अब फाइनली एनी को ये बात पता लगती है कि उसके साथ बहुत गंदा वाला स्कैम हो चुका है और उसके डैड और लिबेरियो को नहीं बचाया जा सकता, जिसके बाद उसका मोटिवेशन एकदम जीरो हो जाता है और वो मिकासा को बोलती है कि तुम्हें एरन को मारना ही होगा। अब सीजन के लास्ट एपिसोड में हमें दिखता है फ्लैशबैक अराउंड 1 साल पहले का, जब लीवाई स्क्वाड पहली बार वॉल्स के बाहरी दुनिया यानी लिबेरियो पहुंची थी, जहां पर वो लोग आइसक्रीम खाते हैं और एक एल्डन बच्चे को मार्लिन्स के हाथों से बचाते हैं। इसके बाद वो लोग कियोमी के पास जाते हैं, जो उन्हें बताती है कि कैसे मार्ली ने एल्डन लोगों के लोड़े लगा रखे हैं। इसके बाद एरन और मिकासा का एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है, जब एरन मिकासा से पूछता है कि व्हाई आर यू सो काइंड टू मी, जिसके लिए मिकासा बोलती है कि क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो। फैमिली मोर लाइक स्टेप ब्रदर। एनीवे इसके बाद अपनी गैंग दारू पी के टल्ली हो जाती है। Nice. नेक्स्ट मॉर्निंग कियोमी सबको एक कॉन्फ्रेंस में लेके जाती है, जहाँ पर बेसिकली मेन होस्ट ये प्रपोजल रखता है कि देखो यार, जितने भी एल्डियंस इस वक्त बाहर घूम रहे हैं वो लोग हार्मलेस हैं, हमारे मेन दुश्मन तो वो लोग हैं जो उस दीवार के अंदर रहते हैं। एंड ये सुनने के बाद एरन अपने ग्रुप से भाग जाता है और वो एक लेटर लिखता है कि वो अब जीक का प्लान फॉलो करने वाला है। हालांकि वो फ्लॉक को ये पहले ही बोल देता है कि वो जीक को धोखा देगा। इसके बाद हमें दिखता है कि एरन खुद की आंख और पैर तोड़ता है ताकि वो एल्डन कैंप में जा सके। अब एक बार फिर से फ्लैशबैक ओवर स्नैप बैक टू रियलिटी। प्रेजेंट में रमलिंग चल रही होती है और मार्लियंस पोर्ट पे गन्स लेके पहुंचे होते हैं ताकि वो लोग टाइटन्स को मार सके, पर सभी टाइटन्स ने फ्री एनीमे देखा होता है एंड दे स्टार्ट स्विमिंग। एंड एंड में हमें एरन का ये फाउंडिंग टाइटन वाला डेंजरस अवतार देखने मिलता है। तो या ये था सीजन 4 पार्ट 2 का एंड।